सरकारों को जो कुंभकर्णी नींद है जी जी उससे निकलना चाहिए और किसानों की अगर वोटें ये चाहते हैं 2024 में जी जी तो किसानों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, किसानों को सहूलतें देनी पड़ेंगी जो चल रही हैं, किसानों को धरातल में वो सहूलतें पहुँचे, नहीं तो हम विरोध करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगजीत सिंह गिल है, भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष गैर से। यहाँ पे जो आप लोग इतनी संख्या में धरना दे रहे हैं, किस चीज़ से संबंधित है? ये किसानों की समस्या तो गिनते रहोगे तो पूरी नहीं होंगी, लेकिन जो मेन समस्या है वो है प्याल। अच्छा। जो धान का जो अवशेष है उसको जलाने के संबंध में है कि सरकार जो है उसको अवशेष जलाने पे रोक लगा रही है। तो हमें किसान को ये बताया जाए कि उसका हम क्या करें, उसको किस तरीके से नष्ट करें, कैसे खेत जोतें या क्या करें। और जो उन्होंने अनुदान के ऊपर इम्प्लीमेंट दिए थे किसानों को, कुछ लोगों को दिए थे कि ये आप किराया पे, एक छोटा किसान जो वो कर सकता है उससे किराया पे लेके, तो वो हमें बताएं कि वो कहाँ गए, किधर गए, किसको बेचे उन्होंने, कहाँ ले गए वो। दूसरा हमारा मुद्दा है आवारा पशुओं का। ये आवारा पशु जो हैं, इतनी तादाद इनकी हो गई है कि अभी 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, बच्चे के सब हाथ पैर टूट गए हैं। और आपने जैसे कहा कि जो आवारा पशु हैं उनकी रोकथाम के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। अभी देखा जाए तो अपने ज़िला रामपुर में करीबन 6 गौशालाएँ हैं खुली हुई, उसमें पहुंचाने का निर्देश, और कुछ लोगों ने जो आवारा पशु हैं, सांड है, गाय वगैरह जो हैं, उनको पहुंचाया भी है। तो आपने अपने क्षेत्र की क्यों नहीं पहुंचाई? कोई जितनी गौशाला बनी हुई है वो तो उसमें तो पैर रखने को जगह नहीं है। अच्छा। वो तो वहाँ पर मर रही हैं। आप शाहबाद में देखो जाके, उसमें ना चारा है, ना पानी है, ना उनको दाना है, ना कुछ दवाई है उनको। जी। वो तो और उनकी हत्या हो रही है। अच्छा। वो भूख से मर जाती हैं तड़प तड़प के। और इतनी जगह नहीं है हमारे हम बिलासपुर तहसील में रहते हैं, वहाँ इतनी जगह ग्राम समाज की पड़ी हुई है। हमारी एसडीएम से बात हुई, बोले वो नीची है, ऊपर की। अरे मैंने कहा तार लगा के इनको बेचारियों को छोड़ दो उसमें। अच्छा। चारों तरफ से तार लगाओ, तार लगा के उसमें उनको छोड़ दो कि ये धक्के तो ना खाएं। किसी के वाहन से टकराती है, अब जैसे मान लिया ट्रक से टकरा गई तो मर जाएगी, मोटरसाइकिल वाला अगर उससे टकरा गया तो मोटरसाइकिल वाला मर जाएगा। एक तो मरेगा, या गाय मरे या वाहन वाला मरे। अभी कल की ये घटना है, गाय से मतलब एक आवारा सांड ने एक औरत को मार दिया, कल उनका पोस्टमार्टम हुआ है यहाँ जिला रामपुर। बिल्कुल, कई ये ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं, किसी न किसी जगह पे रोज हो रही है। हमारे यहाँ परसों एक सरदारी लड़का था। लेकिन जैसे गौशालाएं हैं उनमें पर्याप्त उनके लिए सब कुछ नहीं है, वहाँ जगह ही नहीं है। अच्छा। उसमें जगह नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। हर विभाग वाले जो हैं, सरकारी जो लोग हैं, ये झूठ बोलते हैं कि वो गौशाला बनी हुई, कोई गौशाला नहीं बनी हुई। अगर कोई है भी है तो उसकी जितनी कैपेसिटी है, अगर 500 की है तो उसमें 1500 भरी हुई है, कहाँ से आ जाएगी? गौशालाओं के लिए कुछ एक्स्ट्रा और सुविधाएं मतलब बढ़ाने की आपकी वो मांग है? सरकार को चाहिए ना। सरकार उसका, जब सरकार ने उस पर रोक लगा दी है, उसके मीट पे, काटने पे। हाँ जी सर, हमारा मुद्दा ये बहुत अहम है कि सरकार ने, बीजेपी सरकार ने इलेक्शन से पहले घोषणा की थी बिल माफ़ी की कि 31 मार्च से बाद में सरकार का बिल जो है सरकार अदा करेगी। तो सरकार ने कोई बिल किसी का नहीं माफ़ किया है, ना कोई सब्सिडी दी है, ना उस पर कुछ वो हुआ है। और उल्टा बिजली विभाग वाले किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं, उनको परेशान करते हैं, जाके बिल के नाम पर जाके पैसे उगाते हैं। विजिलेंस टीमें जो हैं वो जाके छापा मारती हैं, किसी की तार जोड़ कुछ भी हो उसको देख के वीडियो बन गया, फिर उसको दफ्तरों में बुलाते हैं, फिर उनसे समझौता करते हैं, फिर उनसे पैसे ऐंठते हैं। तो एक 21-22 में जो गेहूँ खराब हुआ था बारिश से, जी जी, उसकी एक जांच कराकर रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी रामपुर प्रशासन द्वारा। तो वो उसका जो किसानों का 100% वालों का जो मुआवजा मिलना था, उसका पैसा भी आया हुआ है। अच्छा। कई करोड़ रुपया वो रामपुर ज़िले में आया हुआ है, वो किसी के खाते में नहीं डाला गया है। और काफ़ी वो हैं, 2-4 मांगे और भी हैं। और ये इस पे प्याल के ऊपर हमारे साथी हरप्रीत सिंह जी आपको बताएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है, आप इनसे पूछिए। जी जी सर, क्या बताना चाहेंगे? हाँ जी, नमस्कार जी, मेरा नाम हरप्रीत सिंह, मैं एडवोकेट हूँ जी। और 2019 में हम लोग ये पराली पे जब हमारे ऊपर अत्याचार होने लगा ना, तो उस टाइम तक एनजीटी बेवजह किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही थी कि ये पराली जला रहे हैं। मतलब सेम टाइम हमारी जो रामपुर की नदियाँ हैं, जी जी,
इतना इसमें पोल्यूशन हो चुका है, कोई देखने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। किसान को मजबूरी में गंदा पानी अपने खेतों को लगाना पड़ता है, ठीक है जी, उस पर कोई ध्यान नहीं है। बुरा हाल है, लेड तक हमारी नदियों में लेड तक आता है। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो जीव जंतु हैं पानी वाले, वो उससे मर रहे हैं, कोई उसे देखने वाला नहीं। जो फैक्ट्रियां हमारी, जी जी प्लाईवुड फैक्ट्रीज बिल्कुल हाईवे के ऊपर है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, साफ हाईवे से देख सकते हैं। मेरा धुआं चल रहा है, चड्डा पेपर मिल है, उसका धुआं देख लो, बुरा हाल कर रखा है। पर जब हम पराली हमारी आ जाती है जी जी बिलासपुर में, जब हम पराली को आग लगाते हैं तब इन्हें पता नहीं क्यों तकलीफ होती है। कहते जैसे- हैं कि इससे पोल्यूशन होता है। दूसरी चीज़, हम धान लगाना ही बंद कर देंगे। हम नहीं चाहते धान लगाना, क्योंकि हमें एमएसपी तो मिलता नहीं, जी मजबूरी में। क्योंकि जो हमारी शुगर मिल है, योगी जी 2 बार कह चुके हैं स्टेज से रामपुर में आके जी कि हम रुद्रबिलास चीनी मिल को नवीनीकरण कर रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, मशीनरीज उसकी बदल रहे हैं। कुछ नहीं, सब जुमलेबाजी। इसलिए हम मजबूरी में किसान को धान लगाना पड़ता है। अच्छा और ये एक PIL है, मैं आपको रेट पिटीशन सिविल इसका नंबर भी बताता हूँ, 1329 ऑफ 1985। जी ये हर आदमी नेट पे जाके इसे चेक कर सकता है। 2500 रुपया, जैसे 24-25 क्विंटल उन्होंने माना है जी कि भी किसान की औसत जो पर एकड़ उसको यील्ड मिलती है धान की, जी। वो 24-25 क्विंटल है। इसलिए 2500 रुपया सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2500 रुपया पर एकड़ धान कटाई से पहले जी। किसानों के खाते में डाला जाए। अच्छा किसी ने आज तक नहीं डाला। अब वो कहते हैं कि अपने पास से इस पराली का कुछ भी करो, मतलब जलाओ मत। एक हफ्ता हमारे पास टाइम होता है, हमने मटर बोने होते हैं, लाई बोनी होती है, जी जी कई फसलें हैं, गेहूं लगाना है, उसके लिए हमारे पास एक हफ्ते से 10 दिन का टाइम है। जी जी नहीं हम उस टाइम में उसको कर पाते, ठीक है। हमारे पास मजबूरी से हम लोगों को आग लगानी पड़ती है। अगर वो हमें पैसा दे दे, जी जी हमारी मांग है गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर हमें पैसा मिल जाए 2500 रुपया पर एकड़, हम शपथ के साथ कहेंगे कि हम आग नहीं लगाएंगे। अच्छा दूसरी चीज़, फिर उन्होंने कहा इसी PIL में कि ये चीफ सेक्रेटरीज को बुला के कहा गया है। जी जी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरीज मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ये सब चीज़ें हुई हैं। उन्होंने कहा हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, मल्चर, रोटरी स्लैशर, ज़ीरो टेल ड्रिल, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एम्बी प्लॉज, ये वो नाम है जो हमने सुने भी नहीं। अच्छा इन चीज़ों पे सब्सिडी दी गई है। वो कहाँ गई सब्सिडी? 80% सब्सिडी। ये हमें, ये अभी हम PIL या डालेंगे यहाँ सूचना के अधिकार में, जी ठीक है जी। तो यहाँ हमें दिखा देंगे इतने करोड़ की हमने सब्सिडी बांट दी जी। अच्छा यहाँ किसान बैठे हैं, किसी से पूछ लो, किसी के पास भी मल्चर आया हो, ये रोटरी स्लैशर, मल्चर, चॉपर, ये नाम तो हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश में देख रहे हैं। जी जी धरातल पे ये चीज़ें ही नहीं आई। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री। जो खेती बाड़ी है ये हमारी कंट्री की, इंडिया की, भारत की, अब तो इंडिया भारत में ही फर्क कर रहे हैं, ठीक है। जी जी सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज में इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे आधारित है। बिल्कुल इससे अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो हमारे देश का नुकसान होगा, सिर्फ नुकसान। बस इतना ही कहना चाहूँगा, जी सरकारों को जो कुंभकर्णी नींद है जी जी उससे निकलना चाहिए। और किसानों की अगर वोटें ये चाहते हैं 2024 में, जी जी तो किसानों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, किसानों को सहूलतें देनी पड़ेंगी।
जो चल रही हैं किसानों को धरातल में वो सहूलतें पहुँचे, नहीं तो हम विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।